हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं आज के 4 बहुत बड़े अपडेट्स लेकर आया हूं। सारे जितने भी अपडेट्स हैं आपको एक वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे, जिससे आपका और टाइम वेस्ट ना हो और साथ ही साथ आपको सारी जो जानकारी है, सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी अपडेट्स हैं एक ही वीडियो में मिल जाए। पहली बड़ी अपडेट देने वाला हूं मैं। लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था न्यूनतम पेंशन को लेकर के, क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ रही है, क्या उसमें सारी चीज़ें ऐड होंगी और कितने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स उसमें ऐड और कम किए गए हैं। पहली खबर ये मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर होगी वो एक आपको बता दूं कि ओणम फेस्टिवल के चलते कई सारे पेंशनर्स और कर्मचारियों की जो सैलरी है और पेंशन है वो उनके खातों में टाइम से पहले यानी लास्ट वर्किंग डे के पहले पहुंच जाएगी। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको ये देने वाला हूँ। साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी खबर है, एक पेंशन अदालत का जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है यहाँ पर सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी कि CPAO की तरफ से न्यू दिल्ली में, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप भी जुड़कर उसमें आप अपनी समस्या बता सकते हैं। कैसे उसमें अपडेट करना है, कैसे उसमें लॉगिन करना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ जो नेक्स्ट बड़ी अपडेट है वो 8th पे कमीशन को लेकर के है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक बड़ी जो अपडेट आ रही है वो भी मैं आपको दूंगा। वो भी खबर लोकसभा और राज्यसभा से ही आ रही है, तो पूरे वीडियो को, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से सभी पेंशनर्स की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये, साथ ही साथ उनको DR के रूप में अदर अलाउंसेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। सेम ऐसे ही कर्मचारियों के लिए बेसिक जो सैलरी है यानी कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी जो है वो 18,000 रुपये तय की गई थी 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से। साथ ही साथ उसमें TA, DA, HRA और जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको जो अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं वो उसमें ऐड होकर उनकी सैलरी और पेंशन बनती है। अब जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से लोकसभा में एक न्यूनतम पेंशन को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन में आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि क्या पेंशनर्स की बेसिक पेंशन जैसी चीज़ें बढ़ने का प्रपोजल सरकार के पास में है या फिर इस संबंध में कोई विभागीय, मंत्रालयी और अंतर मंत्रालयी चर्चा की गई है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, यानी कि क्या कोई डिपार्टमेंटल, मिनिस्ट्रियल या इंटर मिनिस्ट्रियल, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटर मिनिस्ट्रियल होती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या इंटर मिनिस्ट्रियल भी की गई हैं एंड डिस्कस हुई हैं, उसी के चलते ये सारी चीज़ें खबर आई हैं। और तो मैं बता दूं इसमें कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोला गया है कि इसमें अलग अलग पेंशनर्स इसमें शामिल होते हैं पेंशन में, जिसमें लेखा कार्यालय में जैसे सिविल पेंशन भोगी होता है, रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के रक्षा पेंशन भोगी होते हैं, दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगी होते हैं, रेलवे पेंशन भोगी होते हैं, साथ ही साथ डाक विभाग और डाक पेंशन भोगियों के लिए इसमें पेंशनर से तय किए जाते हैं। इसमें अलग अलग संख्या है, जिसमें टोटल पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की अगर बात की जाए तो 60 लाख से प्लस इनकी संख्या होती है, जिसके चलते इसमें टोटल ऐड होते हैं यानी पेंशनर टोटल 60 लाख होते हैं। अब बात करें बड़े इशू की, यानी कि जो पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी की बात की जा रही है, तो कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय की तरफ से ये क्लियरली बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि अभी फ़िलहाल में जो है सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन की जो राशि है वो 9,000 रुपये है, और कोई भी न्यूनतम पेंशन या फैमिली पेंशन की राशि को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया है, ना ही ऐसी कोई चर्चा अभी फ़िलहाल की जा रही है। पेंशन भोगी और कुटुंब पेंशन भोगी जो है यानी कि फैमिली पेंशन है, जो समय समय पर जो DR है यानी मूल्यों में बदलाव के आधार पर जो DR है उसी के राहत के हकदार होंगे, और उनको अन्य चीज़ें जो हैं यानी कि बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन 9,000 रुपये उनको मिलेगी। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा क्या आपको लगता है कि वाकई में 9,000 रुपये जो प्रतिमास पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बेसिक पेंशन और बेसिक फैमिली पेंशन प्रोवाइड कराई जाती वो उनके लिए सफिशिएंट है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और आपके हिसाब से बताएगा कितनी बेसिक पेंशन और कितनी बेसिक फैमिली पेंशन आप
आपके खातों में पहुंचनी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए। दूसरी बड़ी खबर आपको मैं दे देता हूं कि एक जो बड़ी पेंशन अदालत है, यानी सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, भीकाजी कामा प्लेस न्यू दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक इम्पोर्टेंट जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी, मैं बता दूं थोड़ा सा। देयर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसमें वेबसाइट भी दी गई है। आप अगर यस लिखेंगे तो आपको पेंशन अदालत 2023 का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप उसमें ऐड हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। सभी केंद्रीय सिविल पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय एक पेंशन अदालत का आयोजन करने जा रहा है। मैं आपको जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ के सुना रहा हूँ, जो कि दिनांक 20 सितंबर 2023 को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होगा। अतः सभी केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे, रक्षा, पोस्ट, टेलीग्राफ को छोड़कर से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायत जो है CPAO वेबसाइट जो है cpao.nic.in पर जाकर दर्ज करा सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें वो शामिल हो सकते हैं। एक फॉर्मेट भी दिया गया है, जिस फॉर्मेट को आप फिल करके आप इसमें सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उस फॉर्मेट में आपके पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स का नाम लिख सकते हैं, पेंशनर्स का PPO संख्या लिख सकते हैं, बैंक का नाम, खाता संख्या लिख सकते हैं, घर का पूरा एड्रेस लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, बैंक शिकायत का जो भी आपको बैंक से रिलेटेड है, CPAO से रिलेटेड है, PAO से रिलेटेड है, एक ग्रीवियंस से आपका डिस्क्रिप्शन है, यानी शिकायत का विवरण है, ये सारी चीज़ें लिख करके अपने साइन करके उस पेंशन अदालत में शामिल हो सकते हैं। और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ लेके चलते हैं। बेसिकली आप सभी को पता है कि अब केरला राज्य में जो है ओणम का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो जिसके चलते वहाँ पर सैलरी और पेंशन जल्दी हर साल खातों में पहुँच जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर को एक लेटर लिखा है कि ओणम फेस्टिवल के चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स को सिर्फ केरला राज्य में जो है उनकी सैलरी और पेंशन जो है 29 अगस्त 2023 से पहले ओणम फेस्टिवल के चलते उनके खातों में पहुँचाई जाए, जिससे उनको उस त्यौहार को मनाने में जो है बहुत ज़्यादा राहत मिल सके। हालांकि इससे पहले भी हर साल जो है ओणम फेस्टिवल के चलते, ओणम फेस्टिवल के लिए जो है केरला राज्य के कर्मचारियों, पेंशनर्स और पेंशन भोगियों को हर साल ओणम फेस्टिवल से पहले उनके खातों में जो है सैलरी और पेंशन पहुंचाई जाती है। अब नेक्स्ट खबर हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट खबर जो आ रही है वो है आपके 8वें वेतन आयोग की तरफ से। 8वें वेतन आयोग के लिए आप सभी को पता है कि 7वां वेतन आयोग जो है 2016 में लागू किया गया था। इसके बाद से अब ऐसी चर्चा की जा रही है, ऐसी मीडिया में खबरें आ रही हैं। अब मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनकी माने तो 7वां वेतन आयोग के बाद में अब 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, और इसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो बेसिक सैलरी है, बेसिक पेंशन है और बेसिक फैमिली पेंशन है, वो अलग तरीके से अब उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। उसके लिए सरकार अन्य जो फॉर्मूलास हैं उन पर भी विचार कर रही है। पहला फॉर्मूला में जो हो सकता है, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, वो है एक्रोइड फार्मूला। एक और दूसरा जो फार्मूला हो सकता है वो है आपका मिनिमम, वो है आपका ऑटोमेटिक पे रिवीजन, यानी कि जैसे जैसे DR बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। साथ ही साथ एक्रोइड जो फार्मूला होगा वो आपकी खाने की चीज़ें, महंगाई, आपके कपड़े, आपके रहन सहन और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो भी होंगी उन सब में बढ़ोतरी के चलते उसमें सारी चीज़ें ऐड होंगी। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, जिससे आपकी पेंशन, आपकी फैमिली पेंशन और भी कई सारी चीज़ें हैं उन सब पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। बेसिकली आप सभी के लिए, जी हाँ दोस्तों, कोई आपकी सैलरी और पेंशन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी अगर हो जाएगी तो फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों को उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जो वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके जानकारी के लिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपकी बेसिक पेंशन और बेसिक फैमिली पेंशन कितने प्रतिशत बढ़नी चाहिए, जिससे कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को उनकी राहत हो सके या उनकी ज़रूरी चीज़ें वो उनको परचेस कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा।